मतलब नो अमाउंट हो 4 लाख का चेक अमाउंट है, 4 लाख का चेक अमाउंट है, 2 लाख 50% में जमा करना है तो करना पड़ेगा। 4 लाख पे 4 लाख का पेनल्टी अमाउंट जमा किया था, है ना? नहीं मतलब उस दिन लास्ट एक मिनट मिस्टर कौंसिल, फिर कैसे आप बोल रहे हो? और 2 लाख रुपए, 4 लाख की पेनल्टी को 2 लाख किया है, स्टिल 4 लाख की लाइबिलिटी है आपके ऊपर, और पेनल्टी अमाउंट नहीं देंगे? नहीं है ना मतलब क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ आप 53 में आइटम पैरा नंबर 28 देख लेना। पढ़ाइए पढ़िए, और गलत हुआ तो मैं मोशन में खारिज कर दूंगा। क्यों झूठ बोल रहे हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मिस्टर कौंसिल? आई एम सॉरी नो 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 नो, अगर आई एम आस्किंग यू, 2 लाख रुपए अगर देना बाकी है, उसके बाद पेनल्टी इंपोज हुई है, तो हाँ या नहीं? आपसे बार बार मैंने लास्ट मीटिंग में भी आपसे पूछा। इतनी हिम्मत से आप लोग कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पाते हैं भाई? आई एम ऑलरेडी सबमिटिंग। सबमिट कीजिए मिस्टर कौंसिल, सबमिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, और इतने कॉन्फिडेंस से गलत फैक्ट को मत लाया। आप लोग ना देखिए, अभी बहुत लंबी दौड़ाई दौड़ना है, रिकॉर्ड देखिए, डिसाइड भी कर दूंगा अभी। मतलब मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि 2 लाख में तो पूरा का सेट मतलब नो नो, 4 लाख का चेक अमाउंट है, 4 लाख का चेक अमाउंट है, 2 लाख 50% में जमा करना है तो करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी नहीं कि आप लोग दो जगह से, ट्रायल कोर्ट से भी कन्विक्शन जी हो गया है, फिर हम चाहे तो ऐसी मतलब मोशन उड़ा दें, फिर भी हम भी देखना चाहते हैं कि गलती तो नहीं हो जाएगी, इसलिए रिकॉर्ड बुला लिए हैं। साफ साफ बता रहे हैं आपको। जी 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 2 लाख रुपए जमा करोगे तो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तुरंत स्टे कर देंगे, नहीं तो खारिज कर दूंगा। 2 लाख में कर यस, 50% तो जमा कराना भाई। The applicant has filed present criminal revision, selling the order dated 12/4 sorry, against the order dated 35 against the order dated 2 July 2024, passed by the learned additional session judge Dhamsari, by which the appeal filed by the present applicant has been partly allowed. चेक कितने का था? 4 लाख का। 4 लाख 4 लाख पे 4 लाख का पेनल्टी अमाउंट जमा किया था, है ना? नहीं मतलब एक मिनट मिस्टर कौंसिल, रीड द पैराग्राफ, पेज नंबर 17 ऑफ योर ऑर्डर पास विद द अपीलेट कोर्ट। चलो हम चेक को भी देख लेते हैं ना पहले, अभी तो समझ में आ जाएगा। आपसे क्या पूछेंगे अभी देखते हैं। चेक तो 4 लाख का है भाई। 4 लाख का है तो 4 लाख को चेक पूरा दे दिया आपने? 4 लाख नहीं मतलब फिर 2 लाख दिए। फिर कैसे आप बोल रहे हो? और 2 लाख रुपए, 4 लाख की पेनल्टी को 2 लाख किया है, स्टिल 4 लाख की लाइबिलिटी है आपके ऊपर। नहीं मतलब लास्ट टाइम वही करा था। अगर ऑनरेबल लर्नेड ट्रायल कोर्ट्स का पेज नंबर 50 मिस्टर कौंसिल, 53 देखेंगे, मिस्टर कौंसिल, मिस्टर कौंसिल, प्लीज टेल मी दी चेक अमाउंट इज 4 लाख। तो 4 लाख आपको नहीं देना है क्या? 4 लाख देना था ना मतलब। हाँ, तो उसमें कितना दिया आपने? 2 लाख दे चुका। बस 2 लाख बचा है। 2 लाख बचा है, और पेनल्टी अमाउंट नहीं देंगे? नहीं है ना मतलब क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूँ आप 53 में आइटम पैरा नंबर 28 देख लेना। पढ़ाइए पढ़िए, और गलत हुआ तो मैं मोशन में खारिज कर दूंगा आज ही खारिज करूंगा। मतलब बढ़िया, आप चलिए, आप बहस कीजिए। प्रकरण में समस्त कर रहे हैं जबरदस्ती में ना करे। प्रकरण में समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात आरोपी को कौन सा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं? पैरा नंबर 28 पेज नंबर 53 अपील कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए पहले आप सीधा। पैराग्राफ 19 एट पेज नंबर 17। हाँ, एट पेज नंबर 17। यस, पेज नंबर 16 से रीड कर लूं मैंने? हाँ पढ़िए पढ़िए। जहां तक दंड का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त को प्रकरण में लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत 6 माह का साधारण कारावास एवं 4,20,000 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया गया था तथा प्रतिकर की राशि 357 सबसेक्शन 3 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परिवादी को अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में दिए जाने का आदेश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी अभियुक्त को कारावासीय सजा के रूप में 6 माह में साधारण कारावास का दंड दिया गया है, किंतु इस न्यायालय को अभिलेखित तथ्यों को देखते हुए अपराध इतनी गंभीर स्वरूप का प्रतीत नहीं हो रहा है कि अपीलार्थी अभियुक्त को 6 माह के कारावासीय दंड एवं अर्थदंड को कायम रखा जावे
फलतः अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारणीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी आरोपी को पराक्रम लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दिए गए 6 माह के कारावास को अपास्त किया जाता है तथा उक्त 6 माह के कारावास दंड को न्यायालय उठने तक के कारावास में एवं 4,20,000 रुपए के प्रतिकर राशि को, चूंकि विचारण न्यायालय के निर्णय की कंडिका 23 अनुसार 2 अच्छा लाख। मिस्टर काउंसिल पैराग्राफ 23 पढ़िए जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का बस। पैरा नंबर 23। यस Your Lordships, this is the finding where learned trial court has concluded that out of 4 पैरा 23 पढ़िए ना भाई। My lords, हालांकि आरोपी ने अपने बचाव में यह कथन किया है कि उसके पति तथा परिवादी के बीच क्या लेन देन हुआ है उसे जानकारी नहीं है, किंतु साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका 3 में यह कथन किया है कि इस प्रकरण के संबंध में उसके पति तथा परिवादी समझौता हेतु बैठक किए थे तथा समझौते के अनुसार उनके पति ने परिवादी को जो रकम वापस किया उसके संबंध में दस्तावेज प्रडी 1 से प्रडी 4 तक का दस्तावेज पेश किया है। प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज प्रडी 1 के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी द्वारा दिनांक 2/3/16 को 25,000 रुपए, 20/4/16 को 35,000 रुपए, दिनांक 11/10/17 को 40,000 रुपए, दिनांक 8/4/17 को 1 लाख रुपए प्रदाय किया है। इस प्रकार विभिन्न दिनांकों को कुल 2 लाख चेक के पेटे प्रदाय किया है तथा वर्तमान में परिवादी ने आरोपी से 2 लाख लेना शेष रहा है। उक्त तथ्य बचाव पक्ष द्वारा अखंडनीय रहा। आप इस टेक्निकल ट्रायल कोर्ट की मिस्टेक का फायदा उठाना चाह रहे हैं? नहीं मिलोट्स, मैं फायदा नहीं उठाना चाह रहा हूँ। यस मिस्टर काउंसिल, नो, यहाँ पे जब 2 लाख की फाइंडिंग आ चुकी थी और ट्रायल कोर्ट ने लास्ट ऑपरेटिव पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखा, इसी का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे थे आप। नो मिलोट्स, आई एम नॉट मिस्टर काउंसिल, इसीलिए हमने रिकॉर्ड बुलाया था। नो मिलोट्स, ये 2 लाख रुपए अखंडनीय रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है जी, 2 लाख रुपए हम दे चुके हैं। मजिस्ट्रेट कुड नॉट ऑब्जर्व इन द लास्ट पैराग्राफ, देयरफॉर यू आर सेइंग दैट द अमाउंट इज ओनली पेनल्टी हैज बीन इम्पोज्ड। जब तक प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द चेक नहीं देगा 138 का ऑफेंस में कन्विक्शन कैसे होगा? और ये ऑब्जर्वेशन हुआ है ट्रायल कोर्ट का, वो गलत है या सही है? नहीं, जो दो मैं ऑब्जर्व मैं फिर आप क्यों फिर मिस्टर काउंसिल आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं बोल रहा मिस्टर काउंसिल, आई एम सॉरी लॉर्ड्स। नो 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 व्हेन आई एम आस्किंग यू 2 लाख रुपए अगर देना बाकी है उसके बाद पेनल्टी इंपोज हुई है तो हाँ या नहीं आपसे बार बार मैंने लास्ट हीयरिंग में भी आपसे पूछा, आज भी आपसे पूछा, आप बार बार उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। ये गलत। आई एम नॉट प्लेसिंग एनी रॉन्ग सबमिशन। नहीं I may be wrong, subject to my lord's correction. No, आप correction की जरूरत नहीं है। I have no ill intention or something like that. No, please don't correct it. You maintain No, my it. lords. No, please maintain it. What are you want to say? Yes, lords. You maintain it. My lords. Yes. No correction is required. Yes, I'm only saying, my lords. Yes. कि ट्रायल कोर्ट ने 4,20,000 रुपए का दिया था, उसमें से जो 2 लाख हमने मिस्टर काउंसिल 4 लाख रुपए प्रतिकर है वो, योर लॉर्डशिप, और 2 लाख रुपए जो है प्रिंसिपल जो चेक अमाउंट है। फैक्ट सबमिशन कर रहे हैं आप लोग, रिकॉर्ड में जब है, इतनी हिम्मत से आप लोग कॉन्फिडेंस से कैसे बोल पाते हैं भाई? I am already submitting. मिस्टर काउंसिल सबमिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, इतने कॉन्फिडेंस से गलत फैक्ट को मत लाया करें। No, mister. I am not satisfied with the manner in which you are making submission when they already on record कि 2 लाख रुपए देना बाकी है। आप अननेसेसरी को हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतने देर में हम 3 ठंड के आप लोग ना देखिए, अभी बहुत लंबी दौड़ना है। आप समझ लें। I have always and completely bowed down to my lord's. मत bow down, समझ लीजिए, हमारे यहाँ ना झूठ तो नहीं बोल पाओगे। नहीं लॉर्ड्स, I was not lying, my lords. नहीं, ये गलत प्रैक्टिस है, ये अच्छी बात नहीं है, एकदम गलत बात है। हम लिख देते हैं ना कि ये कंसील करने का प्रयास कर रहे हैं और ये कर रहे हैं।